नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं आपके साथ आशा झा। राजनीतिक गलियारों में अक्सर यही कहा जाता है कि बीजेपी जिस भी सहयोगी के साथ जुड़ती है उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। आजकल दरअसल एकनाथ शिंदे को लेकर ऐसा ही कुछ कहा जाने लगा है और वजह बताई जा रही है डेप्यूटी सीएम शिंदे और फडणवीस के बीच, इनके बीच भीतर खाने कई फैसलों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं कि जिससे शिंदे खुश नजर नहीं आ रहे, चाहे शिंदे गुट के विधायकों की पिछले दिनों सुरक्षा हटाने का मामला हो, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में शिंदे को दूर रखना हो, या फिर शिंदे के कार्यकाल में लिए गए कुछ ऐसे फैसले जिसको फडणवीस सरकार ने बदल दिए। और इसकी एक बानगी मैं आपको दिखाती हूं। अभी कल से जब विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है तो एक बड़ा फैसला फडणवीस सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का सामने आया। देखिए, शिंदे के कार्यकाल में 3190 करोड़ के ये सफाई टेंडर जो निकाला गया था उस पर स्टे लगा दिया गया। फडणवीस सरकार ने इस टेंडर पर स्टे का आदेश दिया है। दरअसल ये टेंडर क्या था जान लीजिए। हेल्थ सेंटर के लिए सफाई प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक जताया गया है। सफाई होनी थी हेल्थ सेंटर्स की, उप सेंटर्स की भी और हेल्थ सेंटर्स की सफाई होनी थी, और इसमें पुणे की कंपनी को सालाना 638 करोड़ का टेंडर दिया गया था। फाइनेंस विभाग की मान्यता के बगैर आरोप है कि यह टेंडर प्रक्रिया हुई थी, और इसका आरोप जो है वो दरअसल विपक्ष की तरफ से सामने आया था। इसके बाद एक्शन लिया गया और 6 साल के लिए ये कुल मिलाकर के टेंडर बनता था 3190 करोड़ का। ये टेंडर हुआ था अगस्त 2024 में, जिस पर ठीक विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले इस पर स्टे लगा दिया गया। बोला नहीं होगा, पहले इसकी पड़ताल करेंगे। अब कुछ और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे शिंदे के कार्यकाल में। मुख्यमंत्री के तौर पर जो एकनाथ शिंदे ने जिनका फैसला लिया था, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जब से सरकार में आए हैं, एक के बाद एक ऐसे फैसले अधर में लटक रहे हैं। वो मैं आपको गिनवा देती हूं। देखिए, ये शिंदे की योजना और उसके बाद फडणवीस का एक्शन आपको नजर आ रहा है। जालना सिडको परियोजना 900 करोड़ का, इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सूखा कचरा मैनेजमेंट टेंडर भी है, 1400 करोड़ का ये टेंडर देखिए बीएमसी से, ये भी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद खारिज हो गया। ये दोनों बड़े फैसले जिस पर खारिज कर दिया गया एक को, और एक को जांच का आदेश तक दे दिया गया है। तो ये दरअसल चल क्या रहा है महाराष्ट्र में। अपने ही जो साथ आए थे सरकार जिन्होंने बनाई मिलकर, उनके बीच ही क्या सब कुछ ठीक नहीं है? अब देखिए, एक और वजह आपसी मतभेदों की जो उभरकर सामने आए हैं उसकी एक और वजह निकलकर सामने आती है। वो है लगभग 2 महीने में 6 बार ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग्स बुलाई, लेकिन इन मीटिंग से पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नदारद रहे। कब कब बैठकें हुई? 10 फरवरी, 10 जनवरी, उसके बाद 3 फरवरी की एक बैठक होती है, कैबिनेट मीटिंग होती है। 3 फरवरी को दरअसल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की समीक्षा वो होनी थी। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग भी इसी दिन, लेकिन वहां पर शिंदे नहीं पहुंचे। 12 फरवरी को नासिक कुंभ रिव्यू बैठक थी, वहां पर नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद 18 फरवरी शिवाजी की प्रतिमा का उद्घाटन, वहां पर भी नहीं पहुंचे एकनाथ शिंदे। उसके बाद 19 फरवरी की एक और तारीख आती और पुणे शिव सृष्टि थीम पार्क उद्घाटन इसका किया जाना था। शिंदे यहां भी शामिल नहीं हुए। कुल मिलाकर के अगर 2 महीनों का आप देखें लेखा जोखा, तो ऐसी 6 मीटिंग जिससे शिंदे नदारद रहे। अब सबसे बड़ी बात, दरअसल ये चोट जो है इस खबर को एक तरीके से सामने लाने का काम और खुलकर ये जो विवाद है इस पर चटकारे लेने का और सामने लाने का मीडिया के, ये किसकी तरफ से सामने आया? तो दरअसल ये सामने आया सामना की तरफ से। अब आप जानते हैं मुखपत्र शिवसेना गुट का मुखपत्र है सामना, और उसमें बड़े मजेदार तरीके से इस विवाद को हवा दी गई है। कहा गया है जो कुछ अंदर खाने क्या बातचीत हुई है ये भी गिनाया गया है, बताया गया बाकायदा। अमित शाह क्या कह रहे हैं, उनसे कैसे 4 बजे भोर में मिलने पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे, दोनों की बातचीत क्या होती है। और ये बड़ा मजेदार है, ये देखिए सामना में क्या कुछ लिखा गया है एकनाथ शिंदे और अमित शाह को लेकर। शिंदे जी, सुबह के 4 बजे अमित शाह कहते हैं आपको मालूम है? तो एकनाथ शिंदे उस पर जवाब देते हैं कि आपको सब मालूम है। एकनाथ शिंदे फिर उस पर पूछते हैं कि आखिर इतना क्या अर्जेंट है, अमित शाह पूछते हैं। तो इस पर जवाब देखिए किस तरीके से आ रहा है। एकनाथ शिंदे कहते हैं मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, मुझे कहा गया था मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उस पर रोकते हुए अमित शाह कहते नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। आपको क्या चाहिए, मैं कोशिश करूंगा, वो बताइए, ये सब बातें मत करिए, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री। ये एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद अमित शाह का जवाब आता है, वो सामने से जवाब देते हैं देखो भाई ये ठीक नहीं है।
फिर हमारी पार्टी का क्या, ये सवाल उठाते हैं एकनाथ शिंदे। तो अमित शाह उस पर कहते हैं वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, पार्टी हमने ही बनाई। शिंदे जी सुबह के 4 बजे है, इस तरीके से बातचीत शुरू होती है और खत्म होती है इस बात पर कि हम पे छोड़ दीजिए। जब एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर के चिंता जताते हैं कि आखिर अगर इसी तरीके से चलता रहा, उनके फैसले पलटे जाते रहे, उन्हें दबाने की कोशिश होती रही, तो फिर उनका क्या। तो अमित शाह इस पर कहते हैं वो हम पर छोड़ दीजिए, पार्टी हम ही ने बनाई थी। ये सब कुछ, ये बातचीत दरअसल ये छपी हुई है सामना में, और आप जानते हैं एडिटर कौन है सामना के, खुद संजय राउत। तो अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर वाकई अंदर क्या चल रहा है। इस पर घमासान मचा है। 2 प्रतिक्रियाएं मैं आपको सुनाती हूं और दोनों प्रतिक्रियाओं में किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सुनिए। कोई जानकारी है, ये सुबह 4 बजे एक अतृप्त आत्मा महाराष्ट्र के राजनीति का उनके हाईकमांड को मिलता है दिल्ली में 4 बजे पुणे में। वो क्यों मिलता है? सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में उनकी कुछ शिकायतें, कैसे मुझे दबाया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों की जांच की जा रही है। और आपने मुझे कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, चुनाव के बाद भी आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, तो अमित शाह जी उनको जरूर कहेंगे कि भाई अभी हमारे 125 से ज्यादा एमएलए तो आपको कैसे बनाएंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का आपका क्लेम करना है, अब बाहर की कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इतना हमारे पास बहुमत। तो आपको पार्टी में मर्ज होना, आपकी जो पार्टी है वो मर्ज करो हमारे में, तो आपका क्लेम रहेगा। ये एक डायलॉग बाहर आया है। संजय राउत जो है उनको हर दिन सुबह उठ के कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने की आदत है, और इसमें कितना तथ्य है हम जानते नहीं है, मगर कुछ न कुछ एक मुद्दा लेके दिन की शुरुआत करना और दिन भर फिर मीडिया में वो चलाना। अब ये कौन सी मुलाकात है, जो हुई भी होगी तो उसमें क्या गलत है, मगर उस मुलाकात में क्या हुआ, मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह या माननीय एकनाथ जी शिंदे इन्होंने आकर सामना के संपादक को बताया होगा। तो ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं हुई ये नहीं कहा जा रहा, हुई भी होगी। आपने सुना मनीषा कायंदे जो कह रही थी, दरअसल शिवसेना शिंदे गुट से ही है वो, और वो कह रही हैं, वो मना नहीं कर रही हैं कि ये गलत इंफॉर्मेशन है, वो कह रही हैं हुई भी। इनको कहां से इंफॉर्मेशन मिली वो सवाल उठा रही हैं। बहरहाल अब आज राष्ट्र की बात में आपके सामने आज का सवाल रखती हूं, देखिए। तो पहला सवाल, शिंदे की शिवसेना को खत्म करने की क्या ये कोशिश है? क्या वाकई जिसका अंदेशा लंबे समय से जताया जा रहा है उसी राह पर बीजेपी चल पड़ी है? और सवाल ये भी खड़ा होता है, फडणवीस और शिंदे में क्या ऑल इज नॉट वेल? मेरे साथ इस पर बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय करवा दूं। और मेरे साथ महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलूंगी। पहले मेहमानों का परिचय, प्रदीप भंडारी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। प्रदीप इस वक्त नहीं जुड़े हैं। चित्रा बाथम हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त मौजूद हैं, जुड़ चुकी हैं। आनंद दुबे, स्पोक्स पर्सन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, कृष्णा हेगड़े शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रणय अजमेरा एनसीपी शरद गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कुमार पाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको दिख रहे हैं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले। महाराष्ट्र की सबसे सटीक खबर अगर आपको जाननी हो, अंदर खाने वाकई क्या चल रहा है, क्या तथ्य है और क्या सिर्फ अफवाहें हैं, तो विनोद से बेहतर कोई बता नहीं सकता। इसलिए विनोद, मैं सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगी इस आज चर्चा की शुरुआत करने से पहले। विनोद, जरा बताइए वाकई अंदर खाने क्या चल रहा है, और जरा आंकड़ों के लिहाज से भी मैं चाहती हूँ विनोद जल्दी जल्दी समझा दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको जाना भी है कि आखिर सरकार पर तो कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा, तो फिर एक तो शिंदे ये रिस्क क्यों उठा रहे हैं इस प्रकार की तल्खी का, और मान लीजिए कि अगर केंद्र में उनकी जरूरत महसूस भी हो रही है तो क्या इसका कोई दबाव पड़ेगा? ये सारे समीकरण समझाइए। देखिए आशा, केंद्र में अगर एकनाथ शिंदे की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास और भी ऑप्शन है। हमेशा खबरें आती है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 विधायक संपर्क में है,